लेकिन रूस की फौज ने यूक्रेन पर हमले पहले से और तेज कर दिए हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। रूस की सेना ने यूक्रेन के टैंक का शिकार किया है। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन का टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो जितना रूस पर सैंक्शन लगते हैं, जितना रूस पर वेस्टर्न कंट्रीज मैसेज देती हैं कड़े एक्शन का, उतना ही रूस उतनी ही और ताकत से यूक्रेन पर हमला करता है। यह क्या यूक्रेन के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के उठाए जा रहे कदमों का रूस का जवाब है? मैं इसी पर अब आऊंगा अचल सर के पास। अचल सर, क्या ये माने, आप देखिए यूएनएचआरसी से रूस को बाहर किया गया, उसके बाद रूस ने मारियोपोल और ईस्टर्न यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए। अब यूरोपियन यूनियन की बात आ रही है। अब खबर है कि ईस्टर्न यूक्रेन, खासकर डोनबास में रूस 24 घंटे लगातार मूवमेंट कर रहा है, हमले कर रहा है। ये क्या पुतिन की तरफ से भी उन्हीं सैंक्शन का और उन्हीं कार्रवाई का जवाब है क्या? जी आप देखिए, पुतिन ने तो सोच लिया ना कि उन्होंने सर पे कफन बांध लिया है। आपने जो करना है कर लीजिए, आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दीजिए, या आपने यूएनएचआरसी निकाल दीजिए, आपसे जो बनता है कर लीजिए। अब पुतिन इतनी आगे आने के बाद बिना कुछ हासिल किए हुए वापस नहीं जाने वाले हैं। नहीं तो क्या हासिल करना चाहते हैं? जब वो पूर्वी यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं तो क्या एक नया क्रीमिया बनाना चाहते हैं वो? नहीं, बिल्कुल ईस्टर्न उनका जो बॉटम लाइन थी वो 2 या 3 बॉटम लाइन थी। एक तो नेटो न्यूट्रलिटी चाहिए थी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब नेटो में मेंबरशिप मिलने वाली नहीं है उक्रेन को, वो क्वालिफाई नहीं करता इस समय। दूसरा, उनका असली उद्देश्य था कि ईस्टर्न सी ऑफ अजोव से लेकर ब्लैक सी तक उन्हें पूरा कब्जा लेना है और वहां अपने आप को कंसोलिडेट करना है। ये दोनेत्स्क और लुहांस्क जो है, ये नाम भर की सिर्फ इंडिपेंडेंट कंट्रीज रहेंगी। ऐसा इन्होंने पहले किया हुआ है। अब खासिया और तो आप कह रहे हैं कि वो डोनेट्स्क यानी डोनबास से लेकर क्रीमिया तक जो ईस्टर्न यूक्रेन की बेल्ट है, जिसमें ओडेसा भी आता है, मारियोपोल, खार्किव, वो पूरा उनके निशाने पर है। वो एक पूरी बेल्ट बना रहे हैं। इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, रासायनिक हथियारों से बचाव पर यूक्रेन का बड़ा फैसला। केमिकल वेपन से बचने के लिए एंटीडोट का यूक्रेन ने आदेश दिया है। यूक्रेन को 2,20,000 एंटीडोट की शीशियां मिलेंगी। केमिकल वेपन से बचने में मददगार होती हैं ये एट्रोपिन दवा। यूक्रेन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू किया है केमिकल वेपन से बचने का उपाय। तो क्या अब यूक्रेन को डर है कि केमिकल हमला होगा उनके ऊपर? केमिकल हथियार से उनके ऊपर कोई बड़ा अटैक कर सकता है रूस। केमिकल अटैक होगा क्या? आइए इसी पर बात करते हैं। यूक्रेन तैयार दिखता है। यूक्रेन ने केमिकल हमले की आशंका जताई है और यूक्रेन इसके लिए तैयार है। यूक्रेन का दावा है कि 45 दिनों तक युद्ध खिंचा जंग जीतने के लिए पुतिन केमिकल हमला कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन बौखलाए हुए हैं और इसलिए केमिकल हमला संभव है। सुरक्षा के उपाय यूक्रेन ने शुरू कर दिए हैं और यूक्रेन ने एंटीडोट की मांग की है। अमेरिका ने केमिकल हमले की आशंका जताई थी और अमेरिका से उनको मदद मिल सकती है। केमिकल अटैक होगा तो यूक्रेन तैयार है। सुरक्षा के उपाय शुरू किए गए हैं और इसके लिए एंटीडोट की मांग जो की गई है। ब्रिटेन ने भी कहा था कि रूस केमिकल से हमला कर सकता है, केमिकल वेपन से अटैक कर सकता है और यूक्रेन इसके लिए तैयार दिखता है। केमिकल हथियार कौन से हैं ये आप समझिए। यूक्रेन तैयार तो है, केमिकल हथियार कौन से हैं? नर्व एजेंट, स्किन या फेफड़ों के जरिए शरीर में एंट्री करता है ये केमिकल। रूस के पास ये सारे केमिकल वेपन मौजूद हैं। इसके अलावा आगे देखिए, नर्व एजेंट कुछ ही सेकंड में ये जान ले सकता है। इसके अलावा चोकिंग एजेंट, फेफड़ों में जलन और पानी बनाता है ये चोकिंग एजेंट नाम का केमिकल वेपन। दम घुटने से पीड़ित की मौत हो जाती है। ब्लड एजेंट, ब्लड सेल पर असर डालते हैं ये, ऑक्सीजन ट्रांसफर को रोक देते हैं। अब ऑक्सीजन ट्रांसफर ही नहीं होगी तो समझिए क्या हाल होगा। दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है। ब्लिस्टरिंग एजेंट, सबसे ज्यादा यह इस्तेमाल किया जाता है। आंखों के जरिए इस केमिकल की एंट्री होती है और इससे आदमी अंधा तक हो सकता है। तो ये कुछ केमिकल वेपन है जिनका इस्तेमाल पुतिन कर सकते हैं और ये सारे हथियार रूस के पास हैं। जनरल भल्ला, लेकिन क्या आपको लगता है पिछले 10, 20, 25 सालों में, हालांकि इस ऐसी कन्वेंशनल वॉर भी शायद नहीं देखी, जो देखा गया वो इस तरह की लड़ाई किसी ने नहीं देखी, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो। क्या आपको लगता है कोई उम्मीद है पुतिन की तरफ से इस तरह के किसी केमिकल वेपन के इस्तेमाल की? देखिए, केमिकल वेपन्स जो हैं आमतौर पे यूक्रेन की लड़ाई में इस्तेमाल नहीं होंगे। मैं आपको इसका रीज़न बताना चाहता हूँ। अभी तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, यूरोप वाले हैं, रूस के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने सिविलियन जेनोसाइड किया है, उन्होंने सिविलियंस की मार कूट की है। लेकिन रशिया हमेशा मुकरता रहा है और जिस तरह साहब ने बताया कि ये बड़ा मुश्किल है प्रूव करना कि इन्होंने सिविलियंस की तरफ अटैक करके सिविलियंस की मौत के जिम्मेवार हैं जी।
तो लेकिन अगर केमिकल हथियार इस्तेमाल करते हैं, केमिकल हथियार से बड़ा प्रूफ मिल जाता है, और केमिकल हथियार तभी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप कह रहे हैं क्योंकि अगर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो पुतिन को वॉर क्रिमिनल ठहराने में और मदद मिलेगी वेस्टर्न कंट्रीज को, नुकसान पहुंचाना हो तो। आप ये कह रहे हैं कि वहां फुटप्रिंट्स दिख जाएंगे रूस के उन केमिकल वेपन्स की वजह से? हाँ, वो वहां पे क्रिमिनल कोर्ट के और जेनोसाइड में लड़ाई के बाद उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आ जाएगी, उनके ऊपर बड़े आरोप आ जाएंगे। वो ये प्रूफ नहीं छोड़ेंगे कि उन्होंने केमिकल वेपन इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि उसके लिए ग्राउंड पे बहुत प्रूफ होगा। नहीं तो क्या पुतिन को इसकी चिंता है? क्या पुतिन को अब इस बात की चिंता भी है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जा रही है या नहीं? इस बात पर बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर मारियोपोल के जंगी मैदान से आज की सबसे डरावनी तस्वीर आई है। यूनिवर्सिटी के पास हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रूस के हमले में शहर की इमारतें खंडहर बन गई हैं। मारियोपोल वो शहर है जहां पर रूस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। 90% शहर रूस ने तबाह कर दिया है। मिसाइलों से अटैक कर करके एक के बाद एक कई बिल्डिंग्स उसने खंडहर में तब्दील कर दी हैं। और मारियोपोल में जिधर नजर डालिए तबाही के ही निशान दिखते हैं। ये यूक्रेन का मारियोपोल शहर जहां पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए हैं, टैंकों से गोले दागे हैं और हर तरफ तबाही मचा के रख दी है। मारियोपोल शहर जो कभी एक बहुत हंसता खेलता शहर हुआ करता था, आज वो बिल्कुल खंडहर में तब्दील, मलबे में बिल्कुल तब्दील दिख रहा है। कर्नल नयन, मारियोपोल पर जिस तरह से अटैक किया यहां पर रूस ने, मैं यहां पर अचल मल्होत्रा जी की ही बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्या वाकई रूस का, पुतिन का वही टारगेट है कि क्रीमिया, सी ऑफ ओडेसा, मारियोपोल, खार्किव और डोनबास पूरी एक बेल्ट क्रिएट करना अपने लिए, ताकि उनकी ब्लैक सी तक पहुंच बहुत आसान हो जाए? डेफिनेटली। देखिए, हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं कि डोनेट्स्क का जो सबसे साउथ का इलाका जो कि सी ऑफ अजोव से लगता है और बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, और है आज की तारीख में भी मारियोपोल, जो कि आयरन और स्टील का इंडस्ट्रियल एरिया भी है। यहां से लेके अगर आप पश्चिम की ओर चले तो ज़पोरिज़िया, वहां पे पहले से देखो रूसी सेना ने इनका जो है एक न्यूक्लियर प्लांट जो कैप्चर किया हुआ है, हाइड्रो प्लांट कैप्चर किया हुआ है। उससे आगे चले खेरसन के अंदर 70 to 80% रशिया काबिज हो चुका है। मैकिलोव करके एक जगह है जहां पे इनकी थोड़ी लड़ाई चल रही है। वहां से इनकी सेना जो है ईस्ट से अभी ओडिशा पे अटैक कर रही है। थोड़ी माइंस थे, वहां पे उनको साफ किया जा रहा है, लेकिन ब्लैक सी की फ्लीट ने अब अटैक कर दिया है और ओडिशा भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें पूरा ओडिशा से लेके और पूरा का पूरा एरिया आपका जो है डोनेट्स्क तक का, ये एक कॉरिडोर है लगभग 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का चौड़ाई का। उसके इससे लैंड लॉक कर देंगे, ब्लैक सी पूरा कब्जे में आ जाएगा, सी ऑफ अजोव पूरा कब्जे में आ जाएगा। उधर खार्किव से लेकर के और जो पूरा का पूरा इलाका है इनका डोनबास का, ये इनके कब्जे में आ जाएगा। और इसको बोलेंगे हम कि ये है फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। वही चीज है गौरव जो कि मालडोवा में हो रखी है, वही चीज है जो जॉर्जिया में की इन्होंने, वही चीज है जो चेचन्या में की, और यहाँ पे लेके बैठ जाएंगे ये। और इसके बाद में फिर जेलेंस्की सोचेंगे उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं। जेलेंस्की अभी सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या खोया है, और पाने की बात तो तब देखेंगे जब उनके हाथ कुछ होगा। अभी तो फिलहाल वो दिख रहा है केवल यूक्रेन के हाथ से चीजें जा रही हैं और यूक्रेन खो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।